जय श्री राधे श्याम। अब हम जानेंगे पांडवों की सेना के विषय में संजय जी क्या कह रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंकम भीमकर्म वक्रोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है। पांचजन्यम पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्तम भीमकर्मा देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमकर्मा यानी भयानक कर्म करने वाले वक्रोदर पौंड्रम महाशंखम दद्मो। वक्रोदर भीम ने पौंड्रक नामक महाशंखम दद्मो महाशंख बजाया। पांचजन्य ऋषिकेश है, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय है। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवातक वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़ी जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम दद्मुमा शंखम भीमकर्मा वक्रोदर। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वक्र नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका एक नाम वक्रोधर पड़ गया था। ऐसे भीमकर्मा वक्रोधर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयम नकुलः च अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुलः च नकुल और सहदेव सुघोष मणिपुष्पको। सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राज्य राजा होंगे। काययश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंकान् दग्मु पृथक् पृथक्। पृथ्वीपते परमेश्वासः काश्य। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले परमेश्वासः, पहले बता चुका हूं मैं, परमेश्वासः काश्य च काशीराज, महारथ शिखंडी महारथी शिखंडी तथा दृष्टिद्युम्न च दृष्टिद्युम्न एवं विराटः च विराट और अपराजितः सात्यकी अजय सात्यकी, द्रुपदः राजा द्रुपद, द्रौपदी द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबाहु लंबी लंबी भुजाओं वाले, सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सर्वशः इन सभी ने सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग शंकान दद्मु शंख बजाया। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर थे। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा थे और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुए थे। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूनाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बने। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाया और उनको रथ से नीचे गिरा दिया था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए। दुशासन के पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से
इनकी मृत्यु हो गई थी। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का नाम ही लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है भक्तों, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से, भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। भक्तों, यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि अधर्म की वार्तालाप हमें अधिक नहीं करने चाहिए। धर्म के ही वार्तालाप और धर्म गति से चलने वालों पर ही हमारा स्नेह होना चाहिए, तो हमारा भी भक्ति आज अपने आप बढ़ेगा। पांडव सेना की शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोकों में संजय जी कह रहे हैं कि सुघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवश्य पृथ्वी चैव तुमलो व्यनुनादयन् तुमुलह घोष। और पांडव सेना की शंखों से उस भयंकर शब्द ने, तुमुलह भयंकर, घोष शब्द ने, नभः आकाश, च पृथ्वी को, एव व्युनुनादयन भी गुंजाते हुए, व्यनुनादयन गुंजाते हुए, दात्र राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयते, अन्यायपूर्वक राज्य हड़पना दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज गया। भक्तों, उस शब्द से अन्याय पूर्वक राज्य को हड़पने वाले और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसे पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धातृराष्ट्राणाम न कहकर तावकी नाम, आपके पुत्रों अथवा संबंधियों, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता। इस दृष्टि से यहाँ धातृ राष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसे लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यता पूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम होता है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है भक्तों कि कौरव की 11 अश्विनी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनकी शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अश्विनी सेना के शंख बजे तो उनकी शब्दों से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि दुर्योधन के पक्ष में 11 अश्विनी सेना का होना संभव ही नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास चले गए तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य करने की नीति को अपनाया, और जैसे युधिष्ठिर जी अपना कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के समान बर्ताव किया। 13 वर्ष तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुट गई, जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इस प्रकार 9 अक्षौहिणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में हो गई। भगवान श्री कृष्ण की 1 अक्षौहिणी नारायणी सेना को तथा मद्र राज शल्य की 1 अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया, जो कि पांडवों के पक्ष में थी। अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजने से क्या इतना प्रभाव कैसे पड़ा। तो इसका समाधान यह है भक्तों कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है भक्तों। उनके हृदय में भय नहीं होता है, न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय
आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर हो जाते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप अन्याय ही उनको हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों का अन्याय पूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर और निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अश्वहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। उनमें बड़ी जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर असुर असुर डराही, नीसिन नींद दीनान न खाई। है भक्तों, रावण जी में ये विवरण आता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करें और सदैव धर्म की रक्षा करें, सत्य की रक्षा करें, धर्म और सत्य की तरफ अपना साथ रखें। इसी के साथ सदैव हरि को स्मरण करते रहे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। हरि बोल।